इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल सपना चौधरी से जुड़ी हुई ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। नरेंद्र राठी ने सपना के कांग्रेस में आने की पुष्टि की है। नरेंद्र राठी ने अब ये कहा है, जिस तरह से कल ये खबरें आई थी कि कांग्रेस पार्टी सपना चौधरी ने ज्वाइन की है, और आज जब वो मीडिया के सामने आई उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो तस्वीरें थी वो झूठी थी, पुरानी तस्वीरें थी, और ऐसी कोई भी मंशा मेरी पार्टी में जाने की नहीं है और ना ही मैं पार्टी के लिए प्रचार करूंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, ये तमाम जो चीज़ें हैं अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। किस तरह से अब राठी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सपना ने फॉर्म भरा था कांग्रेस में शामिल होने के लिए, लेकिन फिर सपना ने क्यों कहा कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुई हैं, ये एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है। सवाल ये है कि क्या सपना चौधरी अब झूठ बोल रही है क्या? क्योंकि पहले ये जो फॉर्म है आप वो देखिए किस तरह से खुद जो नरेंद्र राठी है वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ सपना चौधरी ये कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरी कोई भी मुलाकात नहीं हुई और मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुई हूँ, और जो तस्वीरें थी वो दरअसल तस्वीरें पुरानी थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब सपना चौधरी झूठ बोल रही है? क्योंकि जो नरेंद्र राठी है उन्होंने खुद इस बात को माना है कि सपना ने फॉर्म भरा था, और ये तस्वीर आप देखिए, फॉर्म भी आप देखिए पूरा भरा हुआ है, सपना चौधरी का नाम इस पर साफ साफ अंकित किया हुआ है, लिखा हुआ है। यही बात नहीं, एक और जो तस्वीर दरअसल कल जो राज बब्बर है उन्होंने भी ट्वीट किया था, तकरीबन 12 बजे का वो ट्वीट था, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा था कि सपना चौधरी जी का कांग्रेस परिवार में स्वागत है। और इसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है और वो मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन आज वो मीडिया के सामने आई, उन्होंने इन बातों को इनकार किया और कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुई हूं और न ही मैं कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगी। तो आज सपना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन तस्वीरों को पुराना बताया और ये दावा किया कि ऐसी कोई खबर नहीं है कांग्रेस में शामिल होने की। जो तस्वीरें थी उन्होंने कहा कि वो पुरानी है। सपना ये कहती है कि मैं अभी अपने प्रोजेक्ट में बिजी हूं और इस तरह से मेरा कोई भी अभी ख्याल नहीं है किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ने का, क्योंकि मीडिया में जो खबरें आ रही थी लगातार पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि उनकी मुलाकात दरअसल हुई थी सोनिया गांधी से, और ख़ुद उन्होंने इस बात को कहा था कि वो एक अच्छी नेता हैं, मुझे सोनिया गांधी अच्छी लगती हैं, राहुल गांधी से मुलाकात, और उसके बाद से खबर ये थी कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी वो ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन कल ये आप देखिए जिस तरह से फॉर्म भरा था सपना चौधरी ने, नरेंद्र राठी ने खुद इस बात को कहा है कि सपना चौधरी ने फॉर्म भरा, और उसके बाद आज ये खबर आई, सपना चौधरी की तरफ से सफाई दी गई कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मीडिया में सामने आ रही है मेरे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने को लेकर। सवाल यह है कि अब क्या सपना चौधरी झूठ बोल रही हैं? क्योंकि नरेंद्र राठी ने सपना के कांग्रेस में आने की पुष्टि की, और बतौर उन्होंने कहा कि फॉर्म भी भरा था सपना ने, और कांग्रेस में शामिल होने के लिए सपना चौधरी ने बाकायदा फॉर्म भरा, जिसकी एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फॉर्म पर साफ लिखा हुआ सपना चौधरी। सपना चौधरी जी कल हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय 1800 करोड़ आई अपनी बहन के साथ, शिवानी उनका नाम है, और उन्होंने हमें ऊपर से हाईकमान से आदेश था कि इनको पार्टी ज्वाइन करानी है। तो मैंने सदस्यता फार्म दिया, उन्होंने खुद अपना सदस्यता फार्म भरा। सदस्यता फार्म भरने के बाद में जो है उन्होंने हमें 5 रुपये शुल्क जो लगता है, पाँच रुपये शुल्क दिया। उन्होंने भी सदस्यता ली और कांग्रेस की सदस्यता उनकी बहन शिवानी ने भी ली। उन्होंने ये खुद फॉर्म भरा, खुद उन्होंने सिग्नेचर किए, और खुद उन्होंने जो है ये हमने उनको जो है सदस्यता की रसीद दी। ये रसीद है, उन्होंने हमें 5 रुपये दिए और शिवानी जी ने भी 5 रुपये दिए, 10 रुपये हमें उनकी शुल्क दिया। ये उनका फॉर्म है, ये शिवानी जी उनकी बहन का फॉर्म है। तो ये आपने देखा, नरेंद्र राठी ने खुद इस बात को कहा है कि सपना चौधरी अपनी बहन के साथ आई थी, उन्होंने फॉर्म भरा, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं नरेंद्र राठी। अब सवाल यह है कि सपना चौधरी क्या झूठ बोल रही हैं? एक तरफ नरेंद्र राठी ये दावा कर रहे हैं कि कल बहन के साथ वो आई, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली,
लेकिन अब आप देखिए, सपना चौधरी ने इन बातों को इनकार करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, जो तस्वीरें थी वो पुरानी थी। आप क्लियर है? अभी नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं है, नहीं लड़ूंगी। अच्छा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती हैं क्या आप? हाँ जी। इच्छा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री सर, ये डिसीजन मेरा नहीं है, नहीं, आप एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, ये पब्लिक का है, ये नागरिक का डिसीजन है। मैं ना वोट देती हूँ। लीगल एक्शन लेंगे कोई जो आपने फर्जी चला है सारा नहीं, किया, कोई नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। आपको बता दिया, आपसे बड़ा डिसीजन कोई हो सकता है? हम लोग कचहरी नहीं है ना। नहीं, आप मीडिया मेरे ख्याल से हमारी नींव है, हमारी जड़ है, और आपसे बढ़कर मुझे वैसे भी कोई साधन नहीं लगता अपनी बात को रखने का, अपनी बात को बताने का। आप नाराज है कांग्रेस से जिस तरीके से? सर, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ बस। नहीं, ये चर्चा इस वजह से भी उस समय से शुरू हुई थी जब आप पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी। उसके बाद में ये चर्चा, हाँ देखिए, अब उस टाइम का इंटरव्यू भी आप लोग निकाल के लाए। आपने तारीफ भी की थी, उसके बाद में तो मैंने तो अभी बोला कि प्रियंका जी बहुत अच्छी है, मैंने कोई उनकी बुराई नहीं की है। शी वॉज वेरी 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 कामली पर्सन, बहुत शांत और बहुत धैर्य से बात की, बहुत अच्छे से मुझसे बात की, और बहुत अच्छी है। मैं अभी यही बोल रही हूँ। मैं चुनाव लड़ने की उम्र तो नहीं है आपकी, लेकिन प्रचार करने की उम्र है। सर, नहीं करूंगी मैं प्रचार किसी भी पार्टी के लिए। सर, मैं नहीं कर रही हूँ प्रचार। सवाल ये से चिढ़ हो गई, राजनीति से चिढ़ हो गई। नहीं, मुझे इन चीजों से चिढ़ है। सपना जी, आपको क्या लगता है कि चुनाव का मौसम है, 5 साल प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार चलाई है, कैसी सरकार उन्होंने चलाई है, क्या लगता है कि उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए? सर, ये सरकार जाने, पब्लिक जाने, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझसे आप वो सवाल कर सकते हैं जो एक कलाकार के बतौर मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये आपने देखा, सपना मीडिया के सामने आई और इन तमाम जो चीज़ें चल रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन नरेंद्र राठी तो खुद इस बात को कहते हैं कि उन्होंने सदस्यता कांग्रेस पार्टी की ली, फॉर्म भी भरा। अमित चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये कैसे तय होगा? क्योंकि कल तो ये बात सामने आ रही थी कि सपना ने सदस्यता ले ली है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। खुद नरेंद्र राठी की थोड़ी देर पहले हमने बाइट सुनाई, उन्होंने कहा कि वो अपनी बहन के साथ आई, सदस्यता फॉर्म भरा। लेकिन आज सपना मीडिया के सामने आती कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तस्वीरें पुरानी थी, वो इनकार करती हैं सब। अब ये समझ से थोड़ा परे हो गया है कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। देखिए शंकर, हम थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को बता रहे थे कि जिस तरीके की पिछले 1.5 महीने से कांग्रेस की और सपना चौधरी की आपस में बातचीत चल रही थी, उसमें आपस में जो मंथन था दोनों के बीच में वो यही चल रहा था कि किस लोकसभा सीट से सपना चौधरी को चुनाव लड़ा जाए। सपना चौधरी चुनाव लड़ना चाहती है, इस तरीके की जानकारी हमारे सूत्रों ने पहले भी दी थी और पिछले 1.5 महीने से लगातार बातचीत दोनों के बीच चल रही है। खुद सपना चौधरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहती दिखी कि वो कई बार प्रियंका गांधी से मिली हैं, व्यक्तिगत तौर पर प्रियंका गांधी बहुत अच्छी है। उनसे पूछा गया राजनीति के बारे में, राजनीतिक पार्टियों के बारे में पूछा गया तो किसी की बुराई करती हुई यहाँ पर सपना चौधरी नहीं दिखी है। दूसरी तरफ बात की जाए तो कुछ वरिष्ठ नेता बीजेपी के भी इस बात को कह रहे थे, कल भी हमारी कई नेताओं से बात हुई थी, इस बात को कहते हुए दिखे कि सपना चौधरी बीजेपी के नेताओं से भी टच में है। तो जिस तरीके से मथुरा लोकसभा सीट को लेकर सपना चौधरी का नाम चल रहा था कि वो वहां से चुनाव लड़ सकती है, हेमा मालिनी के सामने सपना चौधरी को कांग्रेस उतार सकती है, उसके बाद कल शाम को कांग्रेस ने दूसरे प्रत्याशी को मथुरा से उम्मीदवारी का टिकट दे दिया। ऐसे में सपना चौधरी के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कल जिस वक्त ऐलान हुआ था उसके बाद से अगर आज जब सपना चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, काफी वक्त हो गया, इस बीच में और जल्दी उनको आना चाहिए था अगर उनके बारे में इस तरीके की चर्चाएं उड़ रही हैं। फोटो जिस तरीके से पुराने सपना चौधरी की तरफ से बताया गया, कांग्रेस ने भी सफाई दी है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि सपना चौधरी आई थी और अपनी बहन के साथ आई थी, और जानकारी ये भी मिल रही है शंकर के 2 फॉर्म लिए थे अपनी बहन के लिए भी सपना चौधरी ने एक फॉर्म लिया था सदस्यता कांग्रेस पार्टी के दिलाने को लेकर। जो फॉर्म भरा गया था वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सार्वजनिक किया गया है। वैसे में सवाल यही है कि क्या टिकट पाने की तकरार को लेकर ये पूरा जो मसला है वो सामने आया, या सपना चौधरी को लेकर किसी तरीके की राजनीति हो रही है, या कुछ लोग सपना चौधरी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, ये पूरी तरीके से स्पष्ट तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार सबूत पेश कर रही है कि उन्होंने सदस्यता ली है, और दूसरी तरफ सपना चौधरी ने साफ तौर पर इनकार किया है कि वो किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगी, चुनाव नहीं लड़ेंगी और किसी भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगी।